Hello, learners. Welcome to Brain Hub. कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग फाइल एंडिंग इन पाइथन के पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में फाइल कितने टाइप्स के होते हैं, फाइल को ओपन कैसे करते हैं, फाइल को रीड कैसे करते हैं, फाइल में राइट कैसे करते हैं, फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, और अगर फाइल को क्लोज ना किया जाए तो क्या होगा। इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो थोड़ा कंसंट्रेट करके इस वीडियो को देखें एंड वीडियो को लाइक एंड डाउट्स को कमेंट में पूछना ना भूलें, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। तो चलो, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम्स वगैरह एग्जीक्यूट किया उसमें क्या होता है कि हम लोग जब प्रोग्राम में जब लिख रहे थे तो उसमें हम लोग इनपुट खुद से रख रहे थे या तो फिर यूजर से ले रहे थे, ठीक है। और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था वो एक आउटपुट जनरेट होता था, वो आउटपुट हमें डिस्प्ले होता था, फिर वो चला जाता था। बट ये सिनारियो जो है, ये यूज केस हर जगह वर्क नहीं करता। जैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या होता है कि हम लोग के पास जो भी डिटेल्स है उसको हम लोग कहीं पे स्टोर करके रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कंपनी के पास एक एम्प्लॉय फाइल है, ठीक है। अब उसमें मान के चलिए कोई एक नया एम्प्लॉय आता है तो उस क्या करना है, हम लोग उस फाइल में जाके सीधा अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसा तो नहीं करना होगा ना कि एक नया एम्प्लॉय आया तो उस समय जो पहले एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय था उसको और एक नया एम्प्लॉय दोनों को फिर से ऐड करेंगे तब जाके वो हमको फाइल में आएगा या हमको दिखिएगा। हमको दिखाना नहीं ना, कहीं स्टोर करके रखना। तो उस केस में एक फाइल होता है, उसको हम लोग ओपन करके उसमें जो भी नया एम्प्लॉय आया है या पूरा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में कुछ अपडेट है तो उसे हम लोग अपडेट या इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो डेटा हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं, ये इसका बहुत सारा बेनिफिट्स होता है। हम लोग को डुप्लीकेट वर्क बार बार नहीं करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने क्या बोला कि आपका एक न्यू एम्प्लॉय आया, उस समय आपको उस फाइल को अपडेट करना है। बट मान के चलिए कि हम लोग उसको कहीं स्टोर करके नहीं रखते हैं, तो हमको फिर से सारा एम्प्लॉय को पूछना पड़ेगा, भाई अपना डिटेल्स तो हम इसमें प्रोग्राम में डालेंगे, फिर चेक करेंगे, ठीक है ना। तो एक क्या हो गया, एक डुप्लीकेट वर्क हमेशा हो रहा है। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग कुछ डिटेल्स सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं। तो बेसिकली हम लोग के पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स होते हैं। एक होता है आपका टेक्स्ट फाइल, दूसरा होता है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल फाइल होता है। अदर वो डॉट पी वाई, जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिख रहे थे ना तो उसको हम लोग जब सेव करेंगे पाइथन प्रोग्राम को तो उसका एक्सटेंशन डॉट पी वाई आता है। फिर आपका डॉट टी एक्स टी फाइल आप लोगों ने देखा होगा। फिर आपका एक आता है डॉट सी एस पी, बेसिकली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसी को हम लोग टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। और टेक्स्ट फाइल में क्या होता है कि एक जैसे आपको एक आपका डॉट टी एक्स टी फॉर्मेट एक फाइल है तो उसमें एक न्यू लाइन को सेपरेट करने के लिए कैरेक्टर होता है बैकवर्ड स्लैश एन, ठीक है। इस कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर, ये याद रखिएगा, न्यू लाइन कैरेक्टर। और बाइनरी फाइल किसको बोलते हैं, जैसे आपका हो गया इमेज, ऑडियो, वीडियो। आप इस तरह का फाइल को अगर आप कोई एडिटर पे ओपन करके देखेंगे तो आपको एक गार्बेज वैल्यू टाइप का लगेगा, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो इसको ओपन करने के लिए पर्टिकुलर एप्लीकेशन होता है, उसी में वो ओपन होता है। बट इंटरनली ये सिस्टम में अगर वो टेक्स्ट फाइल हो और ये बाइनरी फाइल हो, ये आपके मशीन में
0 और 1 के फॉर्मेट में स्टोर होता है, आई मीन बिट्स के फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब कोई भी फाइल है, जैसे कि अभी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के केस में देख रहे थे ना, एक हमारे पास यूज़र फाइल है और उसमें अगर कहीं हम लोग को कुछ ऐड करना है तो उसको ओपन करना होगा तभी तो हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, या उसको रीड करना है तो उसको ओपन करेंगे तभी तो रीड कर पाएंगे, है ना। या उसको कुछ मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करने के लिए भी आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो opening of a file is very important to handle different scenarios। तो इसमें इसका सिंटैक्स पहले हम लोग जान लेते हैं, सिंटैक्स क्या होता है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल ओपन फाइल नेम एंड एक्सेस मोड। ठीक है, तो यहाँ पे एक ओपन एक फंक्शन होता है जो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, एक फाइल नेम और दूसरा एक्सेस मोड। बेसिकली फाइल नेम क्या है, जिस फाइल को हम लोग ओपन करना चाहते हैं उसका या तो आपको एब्सोल्यूट पाथ पर प्रोवाइड करना पड़ता है या तो फिर कंप्लीट पाथ। ठीक है, और एक्सेस मोड क्या होता है कि आप आइदर फाइल को, अभी उसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे, बट अभी जान लिए एक्सेस मोड में आपको क्या रखना होता है कि आप फाइल को रीड करना चाहते हैं या फिर अपेंड मोड में ओपन करना चाहते हैं या रीड अपेंड मोड ओपन करना चाहते हैं, जो भी आप वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये ओपन फंक्शन क्या करता है, एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसको हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल में स्टोर करके रखें। ठीक है, इस फाइल ऑब्जेक्ट के पास कुछ एट्रीब्यूट्स रहता है जो कि हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे कि एक फाइल डॉट क्लोज्ड, अगर फाइल डॉट क्लोज्ड करेंगे तो ये ट्रू करेगा, अगर ट्रू रिटर्न करेगा अगर फाइल क्लोज्ड है, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, फाइल डॉट मोड आता है, इसमें आपका क्या है, किस मोड में फाइल को ओपन किया गया उसके बारे में आपको आ जाएगा। फिर यहाँ फाइल डॉट नेम में किस फाइल को ओपन किया वो आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना आप लोगों को कि पाइथन में क्या होता है ना, पाइथन में अगर आप कोई भी एक्सेस मोड अगर डिफाइन नहीं करोगे, उसमें ऐड नहीं करोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रीड मोड में ओपन होता है एंड जो फाइल होता है उसको टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में हैंडल किया जाता है। बट अगर इसको आप बाइनरी में हैंडल करना चाहते हैं तो आप बी ऐड कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट जो मैंने एनसीईआरटी से उठाया, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या फाइल मोड प्रेजेंट है, इसका डिस्क्रिप्शन भी है आपके पास और ऑफसेट क्या है वो भी दिया है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। अगर आर रखते हैं हम लोग तो यहाँ पे हम लोग रीड ओनली मोड में आपका ओपन होगा। अगर आर भी रखेंगे तो रीड फाइल्स इन बाइनरी मोड। आर प्लस या प्लस आर रख रहे हैं तो फिर क्या होगा, ओपन द फाइल इन बोथ रीड एंड राइट मोड। ठीक है, और ये कहाँ से होगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अगर डब्लू रख रहे हैं तो ये राइट मोड में ओपन होता है, और अगर कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो सारा कंटेंट जो है ओवर रिटर्न हो जाएगा, और फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो एक नया फाइल आपको बना के दे देगा। ठीक है, सारा हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे इन सब के बारे में, और कुछ आप लोग अपने से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी डाउट्स होगा वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो और क्या आ गया आपके पास, डब्ल्यू बी प्लस और प्लस डब्ल्यू बी, बेसिकली ये बाइनरी फाइल्स के लिए रीड एंड राइट का है। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो ओवर राइट हो जाएगा, नहीं तो फिर नया फाइल क्रिएट करेगा। ये आ गया, ये आपका हो गया अपेंड मोड। व्हेन द फाइल इज इन अपेंड मोड द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट द न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। अगर फाइल आपका नहीं है तो फिर नया फाइल क्रिएट होगा। और ये प्लस हो गया, इसमें क्या होता है, रीड और अपेंड दोनों चलता है। अगर फाइल आपका नहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है तो भी वो फाइल क्रिएट कर देगा। तो इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। चलिए उसके लिए हम लोग का एक एडिटर ओपन कर लेते हैं। हाँ तो चलिए हम लोग थोड़ा हैंड्स ऑन कर लेते हैं, और थोड़ा प्रैक्टिकल करने के लिए मैं एक ऑनलाइन टूल का यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली ये गूगल कोलैब है।
ऑनलाइन है, तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए हमें ओपन फंक्शन का यूज़ करना होता है। तो चलिए उसका लिख लेते हैं स्टेटमेंट। यहाँ एक फाइल नेम पास करना होता है। मैंने एक फ़ाइल भी बनाया हुआ है, इसमें अभी कुछ नहीं है कि मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी आप देखेंगे इसमें कुछ नहीं, बट मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, वेलकम टू ब्रेन हब। ठीक है, मैं एक लाइन इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसी फाइल को हम लोग रीड करेंगे और उसके बाद देखेंगे इसमें और क्या क्या होता है। इसमें फाइल डॉट टीएक्सटी, और इसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस मोड देना होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे पास बहुत सारे एक्सेस मोड है, तो अभी के लिए मैं इसे रीड मोड में चला रहा हूँ। अब जो ये ओपन फंक्शन है, ये एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो उसको हम लोग उस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे हम रख देते हैं फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट असाइन दिस। हाँ, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि फाइल ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारा एट्रीब्यूट्स होता है, तो उस वही कुछ एट्रीब्यूट्स को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि बेसिकली क्या रिटर्न करता है। तो एक था ना हमारे पास फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट क्लोज्ड। ठीक है, अगर मेरा फाइल क्लोज्ड है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स था। अभी इस केस में देखिए मेरा फाइल ओपन है, तो इस केस में ट्रू फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि ये फाइल अभी ओपन है। इसको चलाते हैं, देखिए यहाँ पे फॉल्स आया। ठीक है, अगर इसको हम लोग क्लोज कर दिए होते और उसके बाद ये चलाते इस ऑब्जेक्ट पे क्लोज्ड वाला एट्रीब्यूट चेक करते, तो उस केस में आपको ट्रू आता। ठीक है, दूसरा था फाइल नेम का। फाइल नेम भी इसके पास रहता, तो वो भी चेक कर लेते कैसे आता है। फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट नेम। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो अभी यहाँ से क्या आना चाहिए मेरे पास, फाइल डॉट टीएक्सटी आना चाहिए, है कि नहीं। फाइल डॉट टीएक्सटी आ गया। तीसरा क्या था कि मेरा जो फाइल ओपन हुआ है, किस एक्सेस मोड में ओपन हुआ है, वो स्टोर करके रखता है। तो देखते हैं इसको चला के, प्रिंट फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट मोड। इसको रन करेंगे। आर देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा था, आर, और यहाँ पे आर आपको प्रिंट होके आ गया। ठीक है, हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि फाइल को ओपन कर रहे थे हम लोग, कैसे ओपन कर रहे थे, उसका सिंटेक्स क्या था, जस्ट ओपन देन फाइल नेम देन एक्सेस मोड, एक्सेस मोड। ठीक है, और ये एक फाइल ऑब्जेक्ट का रिटर्न करता था, यहाँ पे एफ ऑब्जेक्ट करके हम लोग इसको असाइन कर रहे थे। ठीक, ये आपका सिंटेक्स था। बट इस केस में क्या होता है ना कि आप अगर इस तरह से आप फाइल को ओपन करोगे, तो आपको मैनुअली ओपन फाइल को क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, और उसका सिंटेक्स क्या होता है, नीचे आप देख सकते हो, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। ये आपको एंड में लगाना होगा, अगर नहीं लगाएंगे तो आपका फाइल ओपन ही रह जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक सिंटेक्स होता है फाइल ओपनिंग का, यूजिंग विथ क्लॉज। ठीक है, विथ क्लॉज में क्या होता है ना, इसका मेन क्या है कि आपको मैनुअली क्लोज करने का ज़रूरत नहीं है। आप इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, ये ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है, ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। ठीक है, और इसका सिंटेक्स क्या है, पहले विथ लगाना है, विथ क्लॉज, देन ओपन फाइल नेम एक्सेस मोड। और ये इसको हम लोग रेफरेंस कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एज फाइल ऑब्जेक्ट। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि जैसे आप एक फाइल को ओपन किए हैं यूजिंग दिस सिंटेक्स, तो अगर आप उसको क्लोज नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप लोग कमेंट में लिख के बताइए। तो अभी ये फाइल डॉट टीएक्सटी है, ये अभी ओपन है, तो इसको क्लोज करना है। तो कैसे करते हैं, फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट क्लोज मेथड को कॉल करके करते हैं। ठीक है, इसको रन किए हम लोग, फिर हम लोग चेक करते हैं ये फाइल रियली क्लोज हुआ या नहीं हुआ।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट फाइल अंडरस्कोर obj डॉट क्लोज्ड एट्रीब्यूट को हम लोग एक्सेस करेंगे। देखते हैं यहाँ से आया ना ट्रू, फाइल को क्लोज कर दिए, यहाँ से ट्रू आ रहा है। अगर कोई मेरा फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर उसे हम एक्सेस करने का कोशिश करेंगे रीड मोड में, देखते हैं क्या होगा। फाइल obj 1 assign open new file dot txt, यहाँ पे रीड मोड डालते हैं, इसे चलाते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाइल नॉट फाउंड का एरर आया। ठीक है, कोई भी फाइल को हम लोग रीड तभी कर सकते हैं जब वो एग्जिस्ट करता हो, बट अगर राइट करने का रहा तो उसमें हम देखते हैं, राइट करेंगे, राइट मोड रखेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका कोई इश्यू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर राइट करने वक्त अगर कहीं कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो एक नया फाइल बना देता है, उस सेम नेम का एक नया फाइल बना देगा। उसके बाद फिर उसमें आप लोग जो ऑपरेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट रीड के केस में कोई फाइल को रीड करने के लिए सबसे पहले वो आपका फाइल एग्जिस्ट करना जरूरी है। ठीक है, हाँ, तो ओपन फंक्शन का यूज़ करके जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसे प्रोग्रामर को मैनुअली क्लोज करना होता है। अगर आप नहीं क्लोज करेंगे और प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गार्बेज कलेक्शन के टाइम पे वो क्लोज हो जाता है, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू क्लोज द ओपन फाइल। ठीक है, बट अगर आप वो क्लोज मेथड को कॉल करके क्लोज नहीं करना चाहते हैं और फाइल पे कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आप विथ क्लॉज का यूज कर सकते हैं, विथ ओपन फाइल नेम फाइल डॉट txt, जिस मोड में एक्सेस करना है वो डाल दीजिए एज। तो इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने के लिए एक वेरिएबल रख देते हैं, देन प्रिंट एफ डॉट रीड। रीड के बारे में बाद में देखेंगे, बट अभी हम ऐसे ही चला के दिखा दे रहे हैं आपको कि कैसे विथ क्लॉज के साथ ओपन फाइल को कैसे हैंडल किया जाता है, उसका सिंटेक्स क्या है उसके लिए। ठीक है, वेलकम टू ब्रेन हब, वेलकम टू ब्रेन हब मेरे फाइल पे था, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोग फाइल को ओपन कैसे करते हैं वो पढ़ लिया, फाइल को क्लोज कैसे करते हैं वो पढ़ लिया। अब देखते हैं फाइल में राइट कैसे करते हैं। तो फाइल में राइट करने का इसका सिंटेक्स क्या होता है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, और जो आपको राइट करना है वो आप उसके अंदर में एज अ आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग होता है और लास्ट में आप एक कैरेक्टर, जो हम लोगों ने बोला था ना एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, इसको आप अपेंड कर सकते हो सो दैट आप अगर फिर से इस फाइल में कुछ राइट करना चाहें तो वो नेक्स्ट लाइन से वो ऐड हो। और जब आप इसको राइट करेंगे ना तो बेसिकली आपको एक वैल्यू रिटर्न करके देगा, और वो रहता है क्या, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न। ठीक है, तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, और एक यहाँ मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। सो बेसिकली ये जो है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें काउंट होगा वो आप लोग एक बार मुझे बताएं। ठीक है, और दूसरा इसका एक और सिंटेक्स होता है जिसमें राइट लाइंस का यूज किया जाता है। राइट में प्रॉब्लम क्या है, हम लोग राइट लाइंस क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, बेसिकली राइट में क्या हो रहा था ना कि हम लोग एक बार में एक ही लाइन को राइट कर सकते थे। ठीक है, बट मान के चलिए आपके पास मल्टीपल लाइन से आप उसको एक बार में राइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप राइट लाइंस का यूज कर सकते हैं। ये एक लिस्ट इनपुट लेता है जिसमें आप जो भी राइट करना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बेसिकली आप रख सकते हैं। वो एक बार में वो सारा आपका जो भी लाइंस इसमें लिखा हुआ वो सारा एक बार में राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग क्या है, हमने लिखा है हाई, देन एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर, देन हेलो,
सो जब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे ना तो ये क्या होगा, आपका ऐसे प्रिंट होगा, हाई देन हेलो। इसको हम लोग एडिटर पे चला के भी देखेंगे कि बेसिकली इस तरह आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारे पास ये एक नोटबुक था जिसमें हम लोग फाइल ओपन और फाइल को कैसे ओपन करते हैं, उसमें कौन कौन सा एट्रीब्यूट होता है और कैसे क्लोज करते हैं, उसको हम लोगों ने देखा था। इसी को हम लोग एक्सटेंड करते हैं राइटिंग के लिए, राइटिंग का हैंड्स ऑन के लिए, ठीक है। कोई भी फाइल में राइट करने के लिए सबसे पहले हमको फाइल को ओपन करना होता है, और राइट करने के लिए हमें किस मोड में ओपन करना होगा, आइदर राइट मोड में या फिर अपेंड मोड में, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे राइट मोड का यूज करके हम एक फाइल को ओपन करते हैं। बेसिकली ये फाइल डॉट टीएक्सटी को ओपन करेंगे, जिसमें अभी हमारे पास वेलकम टू ब्रेन हब लिखा हुआ आ रहा है इसमें, ठीक है। चलिए एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, फाइल ऑब्जेक्ट असाइन ओपन फाइल डॉट टीएक्सटी इन राइट मोड, ठीक है। ये फाइल ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें हम लोग राइट करते हैं, तो राइट करने के लिए हमारे पास क्या था, राइट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। फाइल अंडर स्कोर ओबीजे डॉट राइट मेथड, और यहाँ से न्यू कमेंट फ्रॉम प्रोग्राम, ठीक है। ये हम इसमें राइट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम चलाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या हुआ है, एक वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है ना 25, जैसा कि हम लोग बोले थे कि वैल्यू रिटर्न करके देगा। वो वैल्यू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न टू द फाइल, ठीक है। अभी हम यहाँ पे अगर चेक करेंगे कि मेरे फाइल में कुछ आया है नहीं, तो अभी आप देखेंगे, इसको हम फिर से ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग फाइल को राइट मोड में ओपन किए थे, तो उस फाइल में जो भी डेटा होगा वो खत्म हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास अभी अभी हमारे पास कोई डेटा गया नहीं है। तो क्यों नहीं गया, क्योंकि अभी मेरा फाइल अभी ओपन ही है, और फाइल जब तक ओपन रहेगा तब तक आप जो भी स्टेटमेंट राइट कर रहे हो वो सारा बफर में रहता है। जब तक आप उसको क्लोज नहीं करोगे तब तक वो फाइनल फाइल में नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए एक और कमेंट ऐड करते हैं यहाँ पे, फाइल अंडर स्कोर ओबीजे डॉट राइट न्यू कमेंट फ्रॉम प्रोग्राम, और यहाँ पे हम न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं। हाँ तो देखिए जब इसको रन करेंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ देखिए 25 आ रहा है, बेसिकली ये 26 आना चाहिए था, कुछ मिस्टेक्स है। ओके, यहाँ पे हम लोग बाय मिस्टेक 3m ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ भी हम 3m ऐड कर देते हैं, तो देखिएगा आपको 26 रिटर्न करेगा, ठीक है। 26 आ गया। इसका मतलब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि बैकवर्ड स्लैश एन ये सिंगल कैरेक्टर कंसिडर होगा या फिर टू कैरेक्टर, तो उसका आंसर क्या होगा, सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। अभी तक हमारे पास फाइल में कोई भी डेटा नहीं आया। अब इसको हम डेटा देखने के लिए हम यहाँ पे करते हैं क्लोज, फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज करते हैं, उसके बाद रन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आया। यहाँ देखिए आपके पास न्यू कमेंट फ्रॉम प्रोग्राम आ रहा है विथ ट्रिपल एम एक बार, दूसरा बार आ रहा है आपको न्यू 2 कमेंट्स 2m के साथ, और तीसरा आ रहा है 3m के साथ, और यहाँ पे एक न्यू लाइन आ रहा है ना। तो ये 2 बार क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इसे 2 बार चलाया था, एक बार डबल एम के साथ और एक बार ट्रिपल एम के साथ। और एक चीज़ और आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे हम जब न्यू लाइन ऐड नहीं किए थे उस समय
ये जस्ट उसके बाद ही स्टार्ट हो गया, ठीक है? कोई स्पेस वगैरह नहीं, स्पेस वगैरह भी नहीं था, इसी वजह से वहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो ये हो गया एक-एक करके राइट करने का। मान के चलिए हम लोग एक साथ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को राइट करना चाहते हैं, तो उस केस में फाइल ऑब्जेक्ट के पास एक राइट लाइन्स करके मेथड होता है, जो कि एक लिस्ट आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है? तो राइट लाइन्स के लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ेगा? लिस्ट ज़रूरत पड़ेगा, तो लिस्ट बना लेते हैं। फर्स्ट कमेंट, सेकंड कमेंट, देन थर्ड कमेंट। लिस्ट बना रहे हैं जिसमें 3 एलिमेंट है। अब इसको हम लोग राइट करेंगे, तो राइट करने के लिए हमें फाइल ऑब्जेक्ट का पहले ज़रूरत पड़ेगा। फाइल ऑब्जेक्ट पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा, तो वो बना लेते हैं। यहाँ पे है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको फाइल ऑब्जेक्ट बना लिए और राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, ठीक है? राइट मोड में नहीं, चलिए राइट मोड का तो एग्जांपल देख लिए। यहाँ पे हम अपेंड में ओपन करते हैं, ठीक है? अपेंड मोड में। अब इसको रन करते हैं। अब राइट करने के लिए क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स, और इसमें क्या पास करना होगा? वो लिस्ट पास करना होगा। तो मुझे बताइए सबसे पहले इसका क्या आउटपुट होगा, कैसे इसका आउटपुट आएगा, वो आप कमेंट में लिखिए। तो बेसिकली ये जो है, ये लाइन 3 से लेके 3 लाइन और ऐड करना चाहिए, और न्यू लाइन फाइनल में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं ऐड कर रहे हैं, ठीक है? अब इसको चलाते हैं। अभी देखिए, अभी हम लोग फाइल को क्लोज नहीं किए, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आना चाहिए था, नहीं आया है, ठीक है? और यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट के केस में अगर ये पूरा डेटा जो भी रहता था वो हट जाता था, बट अपेंड मोड में हट नहीं रहा है, ठीक है ना? तो अब इसको क्लोज करते हैं। फाइल अंडरस्कोर ओबीजे डॉट क्लोज, इसको चलाते हैं। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। तो जैसा कि मैंने बोला था कि 3 लाइन ऐड होगा, और थर्ड लाइन के बाद कोई एक न्यू लाइन नहीं इंट्रोड्यूस होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ न्यू लाइन नहीं आया, ठीक है? चलिए आप लोग समझ में आ गया। कोई डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछें। आप लोग खुद से भी कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, नया डिफरेंट मोड्स में ओपन करने का, जैसे ए प्लस हो गया, डब्ल्यू प्लस हो गया, ऐसे करके आप ओपन करके उसको प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। हाँ, तो अभी तक हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग ये देख लिए कि फ़ाइल को ओपन कैसे करते हैं, फ़ाइल को क्लोज़ कैसे करते हैं, फ़ाइल में राइट कैसे करते हैं, और अभी हम लोग देखेंगे फ़ाइल को रीड कैसे करते हैं, ठीक है? इसका सिंटैक्स क्या होता है? फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड एन। ये रीड एक बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट लेता है। वो क्या होता है कि आप कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड करना चाहते हैं, यही आपको इसमें पास करना होता है। तो अगर आप लोग और रीड के आर्ग्यूमेंट में आप लोग कुछ नहीं पास करेंगे या फिर नेगेटिव वैल्यू पास करेंगे, तो इस केस में फाइल का एंटायर कंटेंट आपको रीड करके दे देगा। इसका दूसरा एक सिंटैक्स होता है रीड लाइन वाला। ये आपको क्या करेगा ना कि एक बार में एक सिंगल लाइन रीड करके देगा, ठीक है? जहाँ पे आपको ये न्यू लाइन कैरेक्टर मिलेगा, वहाँ तक ये आपको रीड करके रिटर्न करेगा। और यहाँ पे जो हम लोग एन पास कर रहे हैं, बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट है, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर बताता है कि उस लाइन से आपको कितना कैरेक्टर रीड करना है, और इसको आप लोग मैक्सिमम न्यू लाइन कैरेक्टर तक ले जा सकते हैं। इसमें भी अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे या फिर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, तो ये आपको पूरा लाइन रीड करके देगा। इस केस में क्या हो रहा था? रीड के केस में क्या हो रहा था? पूरा कंटेंट आ रहा था, पूरा कंटेंट। बट रीड लाइन के केस में क्या होता है? एक आपको
सिंगल लाइन आएगा। तीसरा इसका एक सिंटैक्स होता है रीड लाइन्स, ठीक है। इस केस में क्या है कि आपको पूरा जो भी फाइल में आपका जितना भी कंटेंट है, जितना भी लाइन्स है, वो सारा रीड करेगा एक बार में, और वो आपको एक इटरेबल्स रिटर्न करेगा, बेसिकली एक लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। उस लिस्ट को आप लूप लगा के एक एक करके आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और मान के चलिए आपको एक लाइन में कौन कौन सा वर्ड है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप स्प्लिट का यूज कर सकते हैं। स्प्लिट बेसिकली आपको उस लाइन पे जो जो वर्ड्स रहेगा वो आपको रिटर्न करके दे देगा इन अ लिस्ट फॉर्मेट, ठीक है। और एक और तरीका होता है स्प्लिट लाइंस करके, ठीक है। अगर आप इसको यूज करेंगे तो सारा लाइंस जो है ना वो एक लिस्ट का एक एलिमेंट के रूप में आपको रिटर्न होगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई भी डाउट्स है तो आप लोग को बताइए, किधर पूछना है, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास ये एक नोटबुक है, इसी में हम लोग रीड मेथड के बारे में देखते हैं कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, कोई भी फाइल को रीड करने के लिए सबसे पहले हमें उसे ओपन करना होगा। ओपन किस में कर सकते हैं? या तो रीड मोड में ओपन कर सकते हैं, या तो फिर अपेंड प्लस मोड में ओपन कर सकते हैं। अपेंड प्लस मोड में भी आप फाइल को रीड कर सकते हैं। तो अभी हम बेसिक रखते हैं, फाइल को रीड करना है तो इसको रीड करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी एग्जाम्पल देखा सब जगह ओपन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं विदाउट विथ क्लॉज। हमें मैनुअली फाइल को क्लोज करना पड़ रहा था, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग विथ क्लॉज के साथ थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर लेते हैं। विथ ओपन फाइल नेम पास करना होगा फाइल डॉट txt, और रीड मोड में हम लोग रीड का एग्जांपल देख रहे हैं तो रीड मोड में इसे ओपन कर लेते हैं। और इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं फाइल अंडरस्कोर obj। अब हमारे पास फाइल ऑब्जेक्ट आ गया, और रीड करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड था? रीड फाइल अंडरस्कोर obj डॉट रीड, ठीक है। इसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं। अब इसे चलाते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हाँ, तो आप देख सकते हैं जितने भी लाइंस फाइल डॉट टेक्स्ट में प्रेजेंट है वो सारा कंटेंट आपको आउटपुट जनरेट करके दे दे रहा है। यहाँ पे हम लोग कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास किए, और तो यहाँ से मान के चलिए हमको 20 कैरेक्टर रीड करना चाह रहे हैं, 20 ऐड कर देते हैं, उसके बाद रन करते हैं। यहाँ से आपको देखिए क्या आ गया, न्यू कमेंट फ्रॉम PR, ठीक है। अब यहाँ से आप 200 ऐड कर दीजिएगा तो फिर पूरा आ जाएगा, सारा फाइल जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें आ सकता है सारा आ जा रहा है ना। अगर कहीं आप कोई नेगेटिव वैल्यू रख देते हैं -1, तो -1 के केस में हम लोगों ने क्या बोला था कि पूरा फाइल वो रीड करेगा, सारा आ गया। अगर 0 कुछ भी नहीं रखेंगे तो भी ये सारा कंटेंट रीड करेगा, ठीक है। ये हो गया रीड का। दूसरा क्या तरीका था रीड करने का? रीड लाइन करके। रीड लाइन का एक देख लेते हैं, फिर से विथ का यूज़ कर लेते हैं। विथ इसी को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद रीड लाइन उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रीड की जगह पे रीड लाइन मेथड यूज कर लेते हैं। रीड लाइन मेथड भी एक आर्गुमेंट लेता था, ठीक है। अगर इसमें हम अगर कहीं पहले 20 ऐड करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या आउटपुट आता है। इसको चलाएंगे तो PR तक आ गया। अब यहाँ पे अगर हम 200 ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 200 के केस में आपका देख सकते हैं पूरा कंटेंट नहीं आया है, जैसे रीड के केस में हो रहा था। तो रीड लाइन में क्या होता है ना कि वो एक बार में एक ही लाइन को रीड करता है, ठीक है। तो उस और आप यहाँ पे
जितना ही वैल्यू रखते हैं वो फाइनल आपका जो न्यू लाइन कैरेक्टर होता है वहीं तक का आउटपुट आपको जनरेट करके देगा। यहाँ आप 2000 भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, और इस केस में आप अगर के कुछ भी नहीं रखेंगे तो भी आपका एक पूरा कंप्लीट लाइन रीड करके देगा। आप नेगेटिव भी रखेंगे तो सेम जिस तरह से रीड में हो रहा था उसी तरह यहाँ भी बिहेवियर रहता है। ठीक है, अब एक और तरीका था जिसमें हम लोग मल्टीपल लाइन्स को रीड करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो इसी का एक एग्जांपल यही हम कॉपी कर लेते हैं। तो क्या था, रीड लाइन्स। ठीक है, रीड लाइन्स जब आप करेंगे तो आपको इसमें क्या होता है, जितना भी लाइन आपका फाइल में प्रेजेंट है वो सारा रीड हो जाएगा और वो एक एक लाइन जो है वो आपको एक लिस्ट का एक एलिमेंट के फॉर्म में आपको रिटर्न होगा। तो बेसिकली ये लिस्ट रिटर्न करना चाहिए, लिस्ट ऑफ दिस लाइन्स। इसको रन करते हैं, देखिए आपको एक लिस्ट रिटर्न करके दे रहा है। सारे एलिमेंट में आप देख रहे होंगे एक न्यू लाइन कैरेक्टर एडेड एक्सेप्ट लास्ट वन, बिकॉज लास्ट के बाद मेरा कोई न्यू लाइन नहीं था। ठीक है, अब मान के चलिए अब ये एक लिस्ट है तो लिस्ट को हम लोग इटरेट भी कर सकते हैं, है ना। और लिस्ट को इटरेट करके मान के चलिए हम जो लाइन है उसका हमको सारा वर्ड चाहिए तो उसको कैसे कर सकते हैं, उसमें स्प्लिट मेथड का आप यूज कर सकते हैं। इसका भी देख लेते हैं एक एग्जांपल। यहाँ प्रिंट करने छोड़ के लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं लाइन्स साइन दिस। उसके बाद इस लाइन्स को इटरेट करने के लिए हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर लाइन इन लाइन्स। ठीक है, लाइन्स क्या है, मेरा एक लिस्ट है जो कि इटरेबल है तो इसको हम लोग इटरेट कर सकते हैं। हर बार आपको एक एलिमेंट यहाँ पे लाइन पे आएगा और वो उसके साथ जो भी करना चाहते हो कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्प्लिट करते हैं। ठीक है, लाइन डॉट स्प्लिट बेसिकली ये क्या करेगा कि आपको एक वर्ड्स का लिस्ट रिटर्न करेगा हर लाइन के लिए। ठीक है, इसको हम प्रिंट करते हैं। देखिए आपको एक लाइन के लिए वो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस के साथ, यहाँ पे आप सेपरेटर वगैरह कुछ नहीं रखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस कंसिडर करता है, उसी के बेस पे आपको सारा रिटर्न करके देगा। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम न्यू में कोई स्पेस नहीं था तो दोनों एक साथ में आया। आप देख सकते हैं कि लिस्ट रिटर्न हुआ। इसी के साथ एक और होता है स्प्लिट लाइन्स करके। स्प्लिट लाइन्स क्या करता है, स्प्लिट लाइन्स में आपका जो लाइन है, जो एक स्टेटमेंट है, वो एक एलिमेंट बन जाएगा लिस्ट का। ठीक है, पूरा लाइन को ही वो एलिमेंट कंसिडर करेगा। उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, स्प्लिट लाइन्स। इसको रन करेंगे, देखिए लिस्ट बन गया बट वो पूरा लाइन एक सिंगल एलिमेंट बन जा रहा है उस स्ट्रिंग का। अगर मान के चलिए यहाँ पे मेरे पास न्यू कैरेक्टर्स वगैरह रहता तो वो उसको यहाँ पे 2 एलिमेंट आपका आता। ठीक है, बट यहाँ पे है नहीं तो वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। कोई डाउट्स है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you for watching. Please make sure you hit the like button and share with your friends and subscribe to enjoy free Gyan.